प्यारे बच्चों, इस चैनल पर एक बार फिर आप सबों का स्वागत है। पार्ट 1 में मैंने बताया कि किसे डायरेक्ट कहते हैं और किसे इनडायरेक्ट। अब उसके आगे की पढ़ाई मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। ओके, ठीक? आर यू रेडी? डायरेक्ट स्पीच। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन? रिपोर्टिंग वर्क और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्क डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्क और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्क किसे कहते हैं, सवाल ये उठता है। एकदम जान लीजिए उसको, क्योंकि बिना इसके जाने एक कदम आप चल नहीं सकते, और चलने का मतलब होता है खुद को गड्ढे में ढकेलना। फिर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रिपोर्टिंग वर्क तो वक्ता या जो कोई व्यक्ति जो आपसे अपनी बात कह रहा है, तो अपनी बात कहने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं। और यह रिपोर्टिंग वर्क हमेशा इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच के माध्यम से हम वक्ता के द्वारा या जो व्यक्ति अपनी बात कहता है, तो उसके कथन के मतलब को, उसके कहने के आशय को हम रिपोर्टेड स्पीच के माध्यम से समझते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में वक्ता के द्वारा कही गई बात के आशय का पता चलता है। यह हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। अब आपको मैं एग्जाम्पल के साथ दोहरा रहा हूं। जैसे अब आप ऐसे देखो, ये एक वाक्य ऐसे दिया रहता है, फिर यहां कामा और फिर यहां से रहता है इनडायरेक्ट कामा। इनडायरेक्ट कामा इधर जो है, इधर यहां पर मिलेगा आपको रिपोर्टिंग वर्क और यहां पर मिलेगा आपको रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ा ध्यान देने की बात है, समझने की बात है। तो ये जो चीज है, ये इसको कहते हैं इन्वर्टेड कामा के भीतर ध्यान दीजिएगा। ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच और ये है आपका रिपोर्टिंग वर्क। अब एग्जांपल में आप देख लो, जैसे सीमा सेट IMBD। सीमा ने कहा, अब ये सेट ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्क। और क्या कहा? IMBD टुडे, मैं आज व्यस्त हूं। ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अब आपको बताऊंगा मैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इतना तो आपने देखा कि नरेशन माने वर्णन किसे कहते हैं? किसी बात को कहना, किसी बात को रखना, किसी बात को बोलना। और इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में और एक इनडायरेक्ट में। किसी के द्वारा जब कोई बात मुझसे कहता है, तो अब अगर मैं उसको जो क्या तो कह देता हूं तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और उसी चीज को मैं अपने भाषा में बोलता हूं, अपनी शब्दों में बोलता हूं, तो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? अब इनडायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्क का मतलब जो वक्ता, कोई कहने वाला व्यक्ति है, कोई हो सकता है, राम से बना कोई भी, तो जो अपनी बात कहने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है, जिस वर्ब का प्रयोग करता है, वो प्रेजेंट टेंस में बोलेगा, पास्ट में बोलेगा, फ्यूचर में बोलेगा, तो जिस क्रिया का प्रयोग करेगा उस क्रिया को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब।
ये रहता है इन्वर्टेड कामा के बारे काम करता है। और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, इससे वो वक्ता अपनी कौन सी बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या कहा, उस पूरे कथन को, उसके कहने के आशय को हम कहाँ पाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। यह रहता है इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कामा के। थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सीमा सेठ, सीमा ने कहा मैं आज व्यस्त हूँ, तो सीमा ने कहा ये क्रिया हुआ, ये हो गया रिपोर्टिंग का। अब क्या कहा, मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। अब आइए आपको हम आगे ले चलते हैं कि अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बदलते हैं, ये सबसे मुख्य बात है। अब आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय कुछ जनरल रूल्स होते हैं। कौन रूल्स होते हैं? जनरल रूल्स। कुछ जनरल रूल्स, सामान्य नियम। अब कुछ होते हैं स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि हर प्रकार के वाक्य में आपको मिलेंगे, और स्पेशल यानी विशेष नियम वो होते हैं जो भिन्न भिन्न वाक्य में भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न वाक्य में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, तो आइए फिर हम अब आगे चलते हैं। आइए कुछ पहले जनरल रूल्स देखते हैं, कुछ जनरल रूल्स पहले जो कि हर वाक्य में आपको मिलेंगे। जैसे कि आपका पहला चेंज ऑफ पर्सन। अब दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर। ये तीन जनरल रूल्स हैं जो कि आपको हर प्रकार के वाक्य में मिलेंगे। अच्छा, अब बार बार मैं कह रहा हूं कि हर प्रकार के वाक्य, तो ये भी बच्चों जानना जरूरी है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अर्थ के आधार पर वाक्य को 5 भागों में बांटा जाता है, 5 भाग, और उन्हीं 5 भागों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। खत्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ है ही नहीं इसमें। अब आप इसको देखिए, आप इसको नोट करना चाहें तो